जमीन से है, जलवा जमीन से है, अरे जलवा जमीन से है आसमां तलक, ओए जलवा जमीन से है आसमां तलक, ओए सबसे अलग जैनियों की है झलक, हाँ जलवा जमीन से है आसमां तलक, सबसे अलग जैनियों की है झलक, जैनियों की महावीर के बेटे बेटियों की। जो भी कलाकार तैयार हों मंच पर आ जाओ। सम्मान हो रहा होता है तो कृपया एक बार हम उन्हें इतने दूर से चल के आए हैं और पूरी रात का सफर करके वापस जाएंगे, तो हम एक बार जोरदार करतल ध्वनि से इनका सम्मान करें ताकि इनका उत्साह वर्धन हो। भाई संजीव जी, आपको बता दूं, ये सत्येंद्र कुमार शर्मा जी जो दिल्ली से बुलाए गए हैं, इन पर 1 मिनट का टाइम नहीं है। ये हमारे न्यायपक मुनि श्री 108 सुधा सागर महाराज जी के सभी कार्यक्रमों में व्यस्त हैं। आदरणीय अध्यक्ष जी के कहने से शॉर्ट टाइम में आपको इन्होंने 1 दिन का समय दिया है मात्र, आप इनकी व्यवस्था जो कर पटता हूं सर। भगवान वीरो मंगलम गौतमो गनी मंगलाम कुंद कुंद आद्यो जैनम धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम मंगलानम च सर्वानाम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। 24वें तीर्थंकर श्री महावीर स्वामी के चरणों में, मूल नायक 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी के चरणों में, साक्षात मूल नायक वेदी पर विराजमान महावीर स्वामी के श्री चरणों में मेरा मन से, वचन से, काय से बारंबार नमस्कार हो, नमस्कार हो, नमस्कार। जोर से जय घोष करेंगे। जय बोलिए देवादिदेव एक हजराट महावीर भगवान की। पुत्र कमठ और छोटा पुत्र मरुभूति हुआ। की राज्यसभा में कोई सम्मान नहीं मिला। इस कारण कमठ उसे राज दरबार से निकालकर मरुभूति को राज्यसभा में स्थान दिया गया। मरुभूति सेनापति और प्रधानमंत्री बड़े ही कुशल हुए। आज मरुभूति अपने राज में महल की ओर बढ़ रहे हैं। बोलिए आदिनाथ भगवान की, बोलिए पार्श्वनाथ भगवान की। धीरे से आना प्यारी दुल्हनिया लागे ना। भ्राताश्री, आपके आशीर्वाद से आज इस राजमहल में हमारे साथ कोई और भी जुड़ा है। भ्राताश्री, मैं आपसे यही आशवाचन और आशीर्वाद चाहता हूं कि आपके आशीर्वाद के तले
हम सदैव ऐसे ही फलते फूलते रहें। मरुभूति, आज भी वह दिन हमें याद आता है जिस समय राज्यसभा से हमें धक्के मार कर निकाल दिया गया। आज तो इस दुल्हन को लेकर इस राजमहल तक पहुंचा है। इसलिए आशीर्वचन तो सदैव तुझे मिलते ही रहेंगे। तेरा भाग्य पहले से ही मुझसे उज्जवल रहा है। पिताश्री की मृत्यु होने पर वह राज वैभव तुझे भोगने को मिला। महाराजा अरविंद से उस राजसभा में स्थान मांगा, लेकिन मेरा तिरस्कार किया गया। लेकिन यह विवाद राजसभा का हम भाइयों के बीच कभी नहीं आएगा। आज तूने हमारे चरण छूकर अपने दुल्हन और अपने लिए आशीर्वचन मांगे हैं। मैं कमठ तुझे आशीर्वचन देता हूं कि तेरा वैवाहिक जीवन सदैव सदैव उज्जवल होगा। भैया, राज्यसभा में आपके साथ क्या हुआ? मैंने महाराजा अरविंद से अनेकों बार उसकी चर्चा भी की है, लेकिन संभवतः आपका ढंग, आपकी नीति उन्हें समझ नहीं आई होगी। इसलिए संभवतः वह राजपद मुझे दिया गया। मैं आज भी राज वैभव में बैठकर आपकी ही नीतियां अपनाना चाहता हूं। क्या तुमने कभी किसी को फांसी पर लटकाया? कमठ का केवल एक ही उद्देश्य था इस राज्य में, अन्याय चाहे बड़ा हो या छोटा हो, उसे मृत्यु दंड दिया जाए। लेकिन तेरे उस राजा अरविंद ने मेरा स्थान छीनकर पाप किया है। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, एक ना एक दिन ऊंट पहाड़ के नीचे आएगा ही। सावधान, होशियार, राजगृही नरेश, महाराजा अरविंद पधार रहे हैं। दीर्घायु हो। आज इस शुभ अवसर पर मैं तुम्हें आशीर्वचन देने आने वाला था, लेकिन गुप्तचरों से यह सूचना मिली है कि शत्रु हमारे राज्य पर आक्रमण करना चाहते हैं। इसलिए तुम मेरे सबसे कुशल सेनापति और प्रधानमंत्री हो।
मुझे यह समझ नहीं आता कि मैं कैसे कहूं कि तुम इसी समय अपनी सैन्य व्यवस्था की कमान संभालो। राजा अरविंद, तू यह जानता है कि मेरे भाई का विवाह आज ही हुआ है और मेरे भाई को उसकी दुल्हन से अलग करने के लिए तू चलाया है। मैंने उसी समय कहा था तुझसे कि राजा अरविंद मुझे अपना सेनापति नियुक्त कर, मैं देखता हूं कौन शत्रु तेरे राज्य को देखता है। यदि मैं तेरा सेनापति होता तो शत्रुओं को जाकर उनके माता पिता के सामने काट कर आता। यही तेरी दूरी थी, यही तेरी कुनीति ने तुझे आज उस राज्यसभा से दूर भगाया है। यदि तेरे मन के विचार अच्छे होते, यदि तेरी न्याय नीति अच्छी होती, तो आज तू भी मेरी राज्यसभा में विराजमान रहा होता। तो क्या नई दुल्हन के सामने तू मेरा अपमान करने आया है? क्या नई दुल्हन को यह बताना चाहता है कि उसका पति सब कुछ है और कमट कुछ नहीं है? क्या मेरा भाई ही युद्ध में कला कौशल जानता है? राजा अरविंद, एक बार मुझे अवसर तो दे, मैं तेरी राजगद्दी की रक्षा भी करूंगा और इस राज्य की भी। मरुवती, तुम्हारे ही शब्द तुम्हें याद दिला रहा हूं। तुम ही कहते थे कि देश से बढ़कर कुछ नहीं होता, राष्ट्र और भूमि से बढ़कर कुछ नहीं होता। आज वह शत्रु तलवार लेकर हाथों में हमारे प्राण लेने के लिए बैठा है। राजा जी, यह विवाह तो हर जन्म में होते हैं और होते रहेंगे। ना जाने कैसे कैसे अवसर इस संसार में मिलते हैं और मिलते रहेंगे, लेकिन देश और धर्म पर मिलने का अवसर बार बार नहीं आएगा। मैं इसी समय अपने राज्य की सेवा के लिए, भले ही मुझे अपने प्राण समर्पण क्यों ना करने पड़े, मैं आज अपने परिवार को इसी तरह छोड़कर अपने देश की रक्षा में अपने प्राण लुटाने जा रहा हूं। आज्ञा दीजिए बड़े भैया, ताकि मैं अपने धर्म और अपने देश की रक्षा में सर्वोपरि रहूं। जा मेरे भाई, तू देश की रक्षा कर, तू भूमि की रक्षा कर। मैं तब तक इस राज्य की सेवा करूंगा। भैया, मैं जा तो रहा हूं, लेकिन अपने जीवन की अमूल्य धरोहर तुम्हारे चरणों में सौंप कर जा रहा हूं। मेरी पत्नी इस महल में अभी नवेली है, अतः आप एक बड़े भाई की तरह, एक पिता की तरह उसका ध्यान रखना।
जा मरुभूति, मैं तुझे वचन देता हूं कि तेरी कही हर बात की मर्यादा रखी जाएगी। जा मेरे भाई, देश की रक्षा के लिए जा मेरे भाई, इस देश की आन बान के लिए, आन और शान के लिए जा, जा मेरे भाई जा। भला मेरे कक्ष में कौन आया होगा? आप इस समय मेरे कक्ष में क्यों आए हैं? दुल्हनिया, जैसा मेरे भाई ने मुझसे कहा था कि चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन दुल्हनिया को कभी कोई चिंता ना हो। क्या तुम्हें इस राजमहल में डर लग रहा है? आप चले जाइए मेरे कक्ष से। इस तरह से मेरे कक्ष में आपका आना आपको शोभा नहीं देता है। इस तरह से कक्ष में रहना तो तुम्हें भी शोभा नहीं देता, लेकिन तुम यहां, तुम इस कक्ष में हो। यदि कोई आवश्यकता हो तो मुझे बता सकती हो। आप यहाँ किस लिए आए हैं? आप जल्दी से मुझे बताइए और इसी समय मेरे शयन कक्ष से दूर चले जाइए। दुल्हनिया, जब से तुम्हें देखा है मेरा मरुभूति यह चांद का टुकड़ा ले आया है, इसलिए मैं तुमसे कहता हूं कि मैं जी भर कर सोना चाहता हूं। मैं आपके भाई की पत्नी हूं और छोटे भाई की पत्नी बहन के समान होती है। और आप अपने छोटे भाई की पत्नी पर ऐसी कुदृष्टि रखते हुए लज्जा नहीं आती? तुम जानती हो मरुभूति युद्ध पर गया है, और जिस राजा से उसका युद्ध है मरुभूति जीवित लौटकर नहीं आएगा। मरुभूति और राजा अरविंद उस युद्ध में मारे जाएंगे। उनके मरने के बाद इस राज्य का राजा कौन बनेगा? मैं।
और राजा राज गद्दी पर तभी बैठता है जब उसके पास एक सुंदर सी रानी हो, और वो रानी कोई और नहीं, वो रानी तुम बनोगी। आओ और मुझे अपना राजा स्वीकार करो, स्वीकार करो, स्वीकार करो। स्वीकार करो मुझे। स्वीकार करो, आजा। आजा आजा आजा। नहीं, बचाओ। तू मेरी रानी है, तू मेरी रानी है। युद्ध जीतकर राजभवन में पधार रहे हैं। मेरी राज्यसभा में बैठे हुए सभी ध्यान से सुने। हमने और हमारे सेनापतियों ने मिलकर उस राज युद्ध को जीत लिया है। अब हमारे राज्य में सभी सुरक्षित हैं। राज्य की ऐसी न्याय प्रणाली बनाई जाएगी जिस प्रणाली में ना तो किसी बुजुर्ग को ना किसी स्त्री को कोई शंका या संकट आएगा। स्त्रियां रात में भी सुरक्षित रहेंगी। इस राज्य को इस योग्य बनाया जाएगा। बंद कर दीजिए। आप कहते हैं कि आपके राज्य में रात्रि में भी स्त्रियां सुरक्षित होंगी, लेकिन उनका क्या जो अपने घरों तक में सुरक्षित नहीं है। ये क्या कह रही हो? मेरे राज्य में ऐसा कौन हो सकता है जिसने तुम्हारे साथ यह अन्याय किया है? कौन है वो दुल्हनिया जिसने तुम्हारे गले के इन माला के मोतियों को तोड़ा है? कौन है वो जिसने तुम्हारे वस्त्रों को अस्त्र व्यस्त किया है? तुम्हारा पति इस राज्य के मान सम्मान के लिए अपना सब कुछ छोड़कर राज्य व्यवस्था और भूमि के लिए लड़ा। क्या उसकी ही पत्नी सुरक्षित नहीं रहेगी? मैं अभागन क्या कहूं? यदि मैं कुछ कहती हूं
उस पर कोई विश्वास नहीं कर पाएगा। यदि मैंने आपसे इस विषय पर कुछ कहा, आप ही कहेंगे कि तुम वो हो जिन्होंने अपने दोनों भाइयों में फूट डलवाई है। तुम मुझे अपना भाई समझकर सब कुछ कहो। कौन है तुम्हारे इन सुंदर बालों को बिखेरने वाला? कौन है जो गले में पड़े तुम्हारी इन मालाओं को तोड़ा है? मैं अपने राजमहल में अकेली थी, वो मेरे शयन कक्ष में चढ़ आया। जैसे घने जंगल में हिरनी शेर से अपने प्राण बचाती है, इसी तरह उसने उस घने जंगल में मुझे हिरनी का शिकार किया है। हम यह कभी सोच ही नहीं पाए कि यह दुराचारी ऐसा दुष्कर्म भी कर सकता है। सैनिकों, इसी समय उस नीच को जानवरों की भांति घसीटकर यहां पर लेकर आओ। जाओ। राजा अरवेद, क्या तुम्हारे राजसभा में बुलाने के तौर तरीके बदल गए हैं? आज तक जिसे मान सम्मान से बुलाया जाता था, आज अपराधियों की भांति उसे बेड़ियों में जकड़कर बुलाया जा रहा है। क्या कारण है ऐसा? कारण तू अपने कुल को कलंकित करने वाले नीच, क्या तू यह भी नहीं जानता कि छोटे भाई की पत्नी अपनी बहन के समान हुआ करती है? ओह, तो ये नागन यहां भी विष उगलने चली आई। क्या क्या बताया तूने? क्या तूने यह बताया कि हिरण को कैसे मारा जाता है? क्या तूने यह बताया कि मैं तेरे से देखिए ना इस अपराधी को, आपके राजसभा में भी वो मुझे नोचने चला आ रहा है। इसके मन में ना आपके न्याय व्यवस्था का भय है और ना अपने कुल को दाग लगने पर इसे तनिक भी पछतावा है। हम यह भूल गए थे कि जिसकी सोच, जिसकी मानसिकता गिरी होती है, वह कभी उठ नहीं सकता है। तूने एक स्त्री के आचरण पर हाथ डालकर बहुत बड़ा अपराध किया है कमट। आज तक तेरी हर भूल को हम क्षमा करते रहे, लेकिन आज तुझे क्षमा नहीं किया जाएगा। सैनिकों, कम मत करो, थोड़ा बढ़ा के रखो, कम मत करो। इस कमट को इसी समय बंदी बनाया जाए।
और इतना ही नहीं, इसके मुंह पर कालिक पोत कर इसे गधे पर बैठा कर नगर भ्रमण कराओ, ताकि दुनिया यह जान ले कि स्त्री के साथ गलत व्यवहार करने वाले के लिए क्या दंड है। राजा अरबेल, यदि मृत्यु दंड देना है तो मृत्यु दंड दे दे। ऐसा अपराध मेरे साथ ना कर। मेरे मुंह पर कालिक पोत कर यूं नगर में मुझे मत घुमा। यह अपमान सह नहीं पाऊंगा, मैं सह नहीं पाऊंगा। यह अपमान मत कर मेरा, सह नहीं पाऊंगा। अरविंद, यह अपमान मत कर मेरा। अपनी आंखों के इन आंसुओं को पोछो। जब तक तुम्हारे पति मरुभूति यहां नहीं आ जाते, तब तक मेरे राजमहल में ही रहो। क्या वह विश्वास करेंगे मुझ पर? क्या वह मान लेंगे इस बात को कि उनकी सबसे प्यारी वस्तु का इस तरह से हनन हुआ है? क्या वह मुझसे यह नहीं कहेंगे कि तू ही वो है जिसने मुझसे मेरा भाई छीना है? नहीं, मैं उसे समझाऊंगा, उसे मानना होगा। तुम राजमहल में चलो, मरुभूति को मानना होगा कि उसका भाई दुराचारी है। उसे मानना होगा दुल्हनिया, वह अत्याचारी है। सैन्य व्यवस्था के गणी मरुभूति युद्ध जीतकर पधार रहे हैं। मरुभूति, आप जैसा सेना नायक जिस राजा के पास हो, वह राजा कभी युद्ध हार ही नहीं सकता। राजा जी, मैंने इस राज्य के लिए युद्ध किया है। ना मुझसे मिलने मेरे भैया पहुंचे, ना मंगल आरती के लिए मेरी पत्नी आई है। मेरे महल में सब कुशल तो है। कहिए ना राजा जी, आप इस तरह से चुप नहीं रह सकते हैं। भैया कमठ और मनोरमा है कहां? मरुभूति, तुम अभी युद्ध से आए हो, थोड़ा विश्राम करो, हम तुम्हें सब बता देंगे ऐसा क्या हुआ है मेरे राजमहल में।
ना मुझसे मेरे भैया, ना मुझसे मेरी पत्नी, सभी प्रजाजन भी मुझे ऐसी दया भरी आंखों से देख रहे हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि भले ही मैं कोई युद्ध जीत कर आया हूं, लेकिन अपने घर में मैं कुछ हार रहा हूं। अब हम कैसे कहें? कैसे कह दे हम तुमसे? वो रही तुम्हारी पत्नी, तुम स्वयं क्यों नहीं पूछ लेते? ये क्या दशा बना रखी है तुमने? और तुम अपना महल छोड़कर राजा जी के महल में क्यों हो? मैं कैसे कहूं? मैं यदि छुपाती हूं तो भी यही इच्छा है कि मेरा मरण क्यों नहीं हो गया, और यदि कुछ कहती भी हो तो मैं तुम दोनों भाइयों की शत्रु हुई हूं। मरुभूति, जिस समय तुम यह सब कुछ छोड़कर युद्ध के लिए निकले थे, उस समय तुम्हारे भाई ने आकर दुल्हनिया के कक्ष में जाकर उसके साथ अत्याचार किया है। ये क्या कह रहे हैं आप? कह दीजिए कि ये सब झूठ है। मेरे भैया ने स्वयं हमें आशीर्वचन दिया था कि हम सदैव प्रसन्न रहेंगे। आप कैसे कह सकते हैं कि मेरी दुल्हन को देखकर भैया ने अत्याचार किया है? मरुभूति, क्या तुम्हें उसके गले में बिक टूटे हुए मोती नहीं दिखाई देते? क्या तुम्हें उसके बिखरे बाल और उसकी यह व्यवस्था अस्त व्यस्त नहीं दिखाई देती? राजा जी, असत्य आप भी कह रहे हैं और असत्य ये मनोरमा भी कहती है। मेरे बड़े भैया कुछ भी हो सकते हैं, उनके विचार बुरे हो सकते हैं, उनका व्यवहार बुरा हो सकता है, लेकिन वह मेरी पत्नी के साथ कुछ बुरा करे, यह मैं कभी सोच ही नहीं सकता। कहां है मेरे भैया? बता मनोरमा, कहां भेज दिया तूने मेरे भैया को? कौन होती हो तुम मेरे भैया को इस तरह कलंकित करने वाली? कौन हो? मरुभूति, हमने उस दुराचारी को उसके मुंह पर काली पोत कर उसे गधे पर बैठाकर इस राज्य से उसका तिरस्कार किया है। नहीं 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 नहीं, ये कैसा पाप कर दिया तुम दोनों ने मिलकर?
यदि राज्य से बहिष्कार करना ही था तो मेरी प्रतीक्षा तो कर ली होती। कहां गए हैं मेरे भैया? सुना है कि वह उत्तर दिशा की ओर गया है। मैं जाऊंगा, मैं अपने भैया को लेने अवश्य जाऊंगा। मैं अपने भैया को लेने जाऊंगा। भैया, मरुभूति, भैया, रोको उसे कोई। इसको थोड़ी को बिक्को दे दिया, बिक्को वगैरह दे दिया करो। ये क्या किया मेरे भैया के साथ? कैसी दशा बना दी इन भैया की। भैया कमट, मैं आपको लेने आया हूं क्योंकि मैं जानता हूं कि आप कभी कोई पाप नहीं कर सकते। मैं बचपन से आपके साथ रहा हूं। मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि आपके लिए जरूर किसी ना किसी ने कोई षड्यंत्र रचा है। षड्यंत्र रचा है? षड्यंत्र रचने वाला कोई और नहीं, तू है मरुभूति। बचपन से लेकर आज तक तू मेरा अधिकार छीनता आया है। जन्म से लेकर आज तक मेरा ही प्रतिशोध किया है। पिताश्री के मरने पर राज्यसभा में स्थान तुम्हें दिया गया और तुम्हें सेनापति बनाकर वह सुंदर दुल्हन भी तुम्हें दी गई और मेरा मुंह काला करवाकर मुझे गधे पर बैठाकर मेरा अपमान किया गया। मरुभूति, इस संसार में कमट का उपसर्ग, कमट का शत्रु कोई और नहीं, उसका भाई है। नहीं भैया, मैं विश्वास नहीं करता किसी का। मुझे आप पर विश्वास है। मैं आपको इस अवस्था में छोड़कर जा नहीं सकता। मैं आपके बिना रह नहीं सकता। चला जा, चला जा, तू शत्रु है मेरा, शत्रु है। मरुभूति, अभी मेरे अपमान का बदला पूरा नहीं हुआ है।
तू इतनी जल्दी मर नहीं सकता। मेरे अपमान का बदला लेने से पहले ही तेरी मृत्यु हो गई। मैं तुझसे बदला लेकर रहूंगा। मैं तुझे ऐसे जीवित नहीं रहने दूंगा, भले ही मुझे क्यों ना दूसरा जन्म लेना पड़े। मैं मरुभूति तुझसे बदला लेकर रहूंगा। मेरे जन्म जन्म के बैरी, मैं तुझसे बदला लेकर रहूंगा, लेकर रहूंगा। और इस प्रकार मरुभूति का मरण हुआ। अगले भव में बहे हाथी, देव, किरण बेग, वज्रनाभ राजा, ग्रीवयक देव, अच्युतेंद्र और अंतिम भव में बहे उस नगरी में पहुंचे जहां राजा अश्वसेन और रानी बामा देवी की कुक्षी से तीर्थंकर प्रभु का अवतरण हो गया। सुनो सुनो सुनो, वाराणसी नगरी के सभी गण सुनो। आप सभी के लिए यह सूचना है कि महाराजा अश्वसेन के यहाँ माता बामा देवी की कुक्षी से तीर्थंकर प्रभु का जन्म हुआ है। और इस प्रकार उस नगरी में जन्म की उत्सव मनाया गया और धीरे धीरे प्रभु उस अवस्था की ओर बढ़ने लगे जब उनकी आयु युवा अवस्था की ओर उन्हें लेकर जा रही थी। और एक दिन वह अपने माता पिता से आज्ञा लेकर वनों की ओर क्रीड़ा अर्थात खेलने के लिए निकल रहे थे। सावधान! महाराजा अश्वसेन माता बामा देवी के साथ राजमहल में पधार रहे हैं। अरे ओ कलवा, अरे भाई अगर इसी तरह से खड़े रहोगे तो महल में जाकर राजकुमार को कौन लेकर आएगा? अरे राजकुमार को लेकर आओ तभी तो हाथी पर बैठकर जंगल जाएंगे। जंगल जाएंगे तो उनके साथ भिन्न भिन्न प्रकार की क्रीड़ाएं कर लेंगे। अगर खेल खेलेंगे तो प्रभु भी तो बड़े प्रसन्न होंगे। क्या कहते हो? अरे भाई मैं तो कहता हूँ कि जल्दी से जल्दी महल की ओर चल लो। महल चलेंगे तो प्रभु हमें मिलेंगे, प्रभु मिलेंगे तो हमारे साथ खेलने भी चलेंगे। अरे चलो भाई फिर देर मत करो, आओ आओ चलते हैं, आइए आइए। राजा जी, हम आपके यहाँ इसलिए आए हैं क्योंकि प्रभु का यह मन था कि हमने हाथी पर बैठा कर जंगल ले जाकर सुंदर सुंदर खेल खिलाए।
अब आज्ञा दीजिए ताकि हम प्रभु को ले जाकर सुंदर सुंदर मनोरंजन भी करें, जीव जंतु देखें, पशु पक्षी देखें। अरे हाँ भाई, जैसी तुम्हारी इच्छा हो, लेकिन सुनो, रात्रि होने से पहले लौट कर आ जाना। हाँ हाँ, लौट कर आ जाएंगे, बिल्कुल आ जाएंगे। तो जाओ और उन्हें ले जाओ। ठीक है, आपकी जय जयकार हो। अरे चलो भाई, अरे चलो, आज्ञा मिल गई। अरे प्रभु लियो, जय जयकार जय जयकार जय जयकार। ये बहे बही मरुभूमि का जी अपने भवों को पार करता हुआ महाराजा अश्वसेन के यहाँ तीर्थंकर रूप में अवतरित हुआ और वह आज घने जंगलों में अपने मित्रों के समूह के साथ क्रीड़ाएं करने के लिए निकले। तब उन्होंने अपने रथ को आगे बढ़ाया और जंगल की ओर हो लिए। प्रभु लियो अवतार, जय जयकार जय जयकार जय जयकार। प्रभु लियो, और उसी घने जंगल में राजकुमार पारस ने आग और धुआं प्रकट होते हुए देखा। उस घने जंगल में एक तपस्वी जो अनेकों लकड़ियां इकट्ठा कर रहा है और वहां पर किसी की चिता बनाए बैठा है। चल 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 मेरे हाथी, ओ मेरे साथी, चल 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 चल। तब तीर्थंकर प्रभु ने सोचा कि अग्नि और धुआं किस प्रकार है। तब उनके कानों तक एक आवाज पहुंची, बचाओ, रक्षा करो, बचाओ, रक्षा करो। ठहर जाइए आप। ये आप क्या कर रहे हैं? मेरी पत्नी की मृत्यु हुई है और मैं पंचांगनी अग्नि इसलिए लगा कर रखी है ताकि मुझे इससे कोई शक्ति प्राप्त हो। आप जिन लकड़ियों को काटकर इस अग्नि में डाल रहे हैं,
आप जानते हैं कि कितने जीवों की हिंसा हो रही है। जंगल के उस मार्ग तक भी मुझे उनकी प्राण रक्षा की चीख पुकार सुनाई देती है। प्राण रक्षा की पुकार तुझे सुनाई दी है? क्या तू मुझसा ज्ञानी है? मुझसा ज्ञानी है तू? कौन सी लकड़ी में बहे जीव है जो तुझे प्राण रक्षा के लिए बुला रहे हैं? बता मुझे, क्या इस लकड़ी में है? क्या इस लकड़ी में है? याद रख बालक, जिस लकड़ी को तू कहेगा उस लकड़ी को मैं काटूंगा, और यदि उनमें कोई जीव नहीं निकला तो तू जीवित नहीं लौट पाएगा। प्राण रक्षा के लिए बुलाने वाला जीव कौन सी लकड़ी में है, बता मुझे। देखिए, मैं कहता हूं तुमसे कि मुझे जिन जीवों की पुकार आई प्राण रक्षा के लिए, वह कहीं और नहीं, वह जो सामने लक्कड़ पड़ा है उसी में वह जीव है। समझ ले, तू मर गया, मर गया तू। यदि इसमें कोई जीव या जंतु नहीं निकला, नहीं निकला तो तू जीवित जिस लकड़ी को तूने कहा मैं उसे काटने जा रहा हूं, तू अपनी आंखों से देख ले। यह लकड़ी कट रही है। नमो सीताणम, नमो हरियाणम, नमो वजायाणम, नमो लोए सभ्य साहुणम, नमो लोए सभ्य साहुणम, नमो हरिहंताणम, नमो सीताणम, नमो हरियाणम, नमो वजायाणम, नमो लोए सभ्य साहुणम, नमो लोए सभ्य साहुणम। हरिहंताणम, नमो सीताणम, नमो हरियाणम, नमो वजायाणम, नमो लोए सभ्य साहुणम, नमो लोए सभ्य साहुणम।
जान गया, मैं जान गया। यदि इन जीवों की आवाज इस तक पहुंची है तो ये वही है, मरुभूति का जीव, मेरे जन्म जन्म का बैरी। लेकिन इस समय मेरी वह अवस्था नहीं कि जब मैं इसे मारकर अपना बदला ले सकूं। 9 भवों तक मैं इसे मारता चला आया, लेकिन ये हर भव में आकर मेरे सामने खड़ा होता है। मरुभूति, मेरे जन्म जन्म के बैरी, तू आज एक बार और मेरी आंखों के सामने आकर खड़ा हो गया। मैं तुझे इस अवस्था में तो मार नहीं सकता, मैं और यज्ञ करूंगा, मैं और यज्ञ करूंगा। तू वही मरुभूति है जिसे जन्मों जन्मों तक मैंने मारा है, लेकिन इस जन्म में मैं तुझसे बदला लेकर रहूंगा, मैं बदला लेकर रहूंगा, मैं बदला लेकर रहूंगा। बदला? क्या यह जीव जन्मों जन्मों से मुझसे बदला ले रहा है? ना जाने मैंने कितने जन्म लिए हैं, कितने जन्मों से मैं भटक रहा हूं, और हर जन्म में यह बदले का भाव चल रहा है। क्यों ना मैं इस जन्म मरण से ही मुक्ति पाकर इस बदले के भाव को यहीं समाप्त कर दूं। मुझे मोक्ष मार्ग पर बढ़ना चाहिए। पुत्र, आज तुम्हारा चेहरा और तुम्हारी बातें कुछ और लग रही हैं। यह लोकांतिक देव किस लिए तुम्हारी अनुमोदना कर रहे हैं? किस लिए सौ धर्मेंद्र अपने परिकर को लेकर आज वाराणसी नगरी में उतर आया है? किस लिए ना जाने ऐसा विश्वास होता है कि आज इस नगर में कुछ अलौकिक होने ही वाला है। पिताश्री, जन्मों जन्मों का वह बैर बांधे बैठा है। मैं तो अब यही चाहता हूं कि यदि अब और जन्मा तो यह बैर जन्मों जन्मों तक बढ़ता रहेगा। इसलिए आप मुझे आज्ञा दीजिए ताकि मैं मोक्ष मार्ग पर जाकर इस जन्म जन्म से छुटकारा पा सकूं।
आप हमारे बीच में आए। इंद्रों से बढ़कर हमने सेवा की है आपकी, और आप इस नगर और अपने माता पिता को यूं ही छोड़कर जा रहे हैं। हे प्रभु, धन्य हुआ हूं मैं कि मैं आपका पिता बनकर इस संसार में अजर और अमर हुआ। धन्य है महारानी की वह कुक्षी जिसके माध्यम से आपका गर्भ धारण हुआ। लेकिन आप इस तरह हमें निराश करके ना जाइए। हम आपकी और सेवा करना चाहते हैं, हम आपकी सेवा करना चाहते हैं। पिताश्री, माताश्री, वैराग्य ही धर्म है और वही जीवन है, यह तो आप भी जानते हैं कि एक ना एक दिन मुझे इस मार्ग पर जाना ही है। देखिए ना, सभी लोकांतिक देव और इंद्रगण तैयार हैं, पाल की सजी हुई है। बस आप मुझे आज्ञा दें, आज्ञा दें। उड़ चला पंछी रे इको हरी भरी डाल से, रोको रे रोको कोई बेटे को बिहार से, रोको रे रोको कोई बेटे को बिहार से। आज शहरी की गलियां, बाग उजड़ गए सारे, मुरझी है गलियां। आज है सुनी सुनी शहरी की गलियां, बाग उजड़ गए सारे, मुरझी है गलियां। कैसे रह पाओगे तुम, कैसे रह पाओगे तुम, सबको बिछार के। रोको रे रोको कोई बेटे को बिहार से, रोको रे रोको कोई बेटे को बिहार से। बनी को देखेंगे कैसे इस दुनिया के रंग को। मेलों में रहने वाले चल दिए बनी को, देखेंगे कैसे इस दुनिया के रंग को। यही तो दिन थे हाय रूप और सिंगार के। रोको रे रोको कोई प्रभु को बिहार से, रोको रे रोको कोई प्रभु को बिहार से।
और इस प्रकार तीर्थंकर प्रभु निकल गए उस नगरी से, सबको रोता बिलखता छोड़कर। पर जिसने वैराग्य को धारण किया है उसे किसी के आंसू तो क्या, मात पिता के आंसू भी ना रोक पाए। और वे चले गए अपने आत्म ध्यान को बढ़ाने के लिए। कहते हैं कि उस समय प्रभु की आयु लगभग 30 वर्ष रही होगी। और वह घने जंगल में जाकर अपने ध्यान मग्न हो गए और ध्यान में बैठना प्रारंभ कर दिया, ताकि प्रभु को केवल ज्ञान की प्राप्ति हो और उस प्राप्ति के पश्चात वह उस वैर भाव से निकलकर जन्म मरण से दूर चले जाएं और प्रभु अपनी भक्ति में लीन रहा करते हैं, अपने ध्यान में लीन रहा करते हैं। और तभी प्रभु अपनी भक्ति में लीन। तभी वहां से एक संवर नामक विद्याधर अपने विमान से होकर निकल रहा था। ये क्या? मेरा विमान इस स्थान से आगे क्यों नहीं जाता? आखिर कौन सी ऐसी शक्ति है जो मेरे इस विमान को रोक रही है? मुझे नीचे उतरकर थोड़ा वॉल्यूम बढ़ा दो। इसी समय इसका निरीक्षण करना होगा। मैं जानता था कि इस संसार में किसी में वह क्षमता नहीं जो क्षमता तू दिखाएगा। पहचान मुझे, मैं वही तपस्वी हूं जिसे तूने जंगल में रोका था। मैंने भक्ति की, मरण प्राप्त किया और अब संवर देव बना हूं मैं।
और तू यहाँ पर अपनी तपचर्या में लग गया। मरुभूति, मेरे जन्म जन्म के बैरी, आज मैं तुझसे अपना बदला लेकर रहूंगा। तुझे अपने इस ध्यान ज्ञान पर बड़ा घमंड है ना। पहले भव में मैंने तुझे पत्थर से ही मारा था और आज भी तू मेरे हाथों पत्थर से ही मारा जाएगा। ये ले, इसके शरीर पर यह पत्थर का प्रहार भी कुछ नहीं कर पाता। पत्थर ना सही, मैं तुझे अग्नि से जलाकर भस्म कर दूंगा। ये क्या? मेरा कोई भी प्रहार इस पर चल क्यों नहीं पाता? ना ये पत्थर से मरता है, ना यह अग्नि से जलता है। भूल मत मरुभूति, मैं विद्याधर हूं, विद्याधर। यदि तू जलकर नहीं तो तू डूब कर मरेगा। मैं तुझे जल की बूंदों में डुबा डुबा कर मारूंगा। पानी की आवाज। ये ले, अरे डूब गया, अरे पानी में डूब गया। पहले यह पानी तेरे घुटने तक आया, ग्रास ग्रास तेरी नाभि तक पहुंचा, और अब तेरे गले से ऊपर जा रहा है। अरे डूब गया,
अरे डूब गया रे बैरी डूब गया रे बैरी डूब गया। इको दे दो रे भाई इको दे दो, वो साउंड वालों भाई तुम इको दे दो। डूब गया रे बैरी डूब गया रे बैरी डूब गया। जैसे ही उस संबर नामक देव ने तीर्थंकर प्रभु को जल में डुबाना प्रारंभ किया, तब एक बार वनों में जब उन्होंने सांप, नाग और नागिन को नमोकार मंत्र बताया था, अंत समय नमोकार मंत्र सुनकर वह धर्मेंद्र और मां पद्मावती हुई। प्रभु के दुख की उन्हें अनुभूति हुई। तब धर्मेंद्र और पद्मावती तीर्थंकर प्रभु की सेवार्थ आ गए। दौड़ी दौड़ी आई देखो पद्मावती, दौड़ी दौड़ी आई देखो पद्मावती, रिम झिम बारिश हुई। आओ देवा धर्मेंद्र देवा, आओ देवा धर्मेंद्र देवा, दौड़ी दौड़ी आई देखो पद्मावती, रिम झिम बारिश हुई। डूब गया रे बैरी डूब गया रे बैरी डूब गया रे बैरी डूब गया। आओ देवा धर्मेंद्र देवा, आओ देवा धर्मेंद्र देवा। डूब गया रे बैरी डूब गया रे बैरी डूब गया। डूब गया। जैसे ही पद्मावती माता को यह ज्ञात होता है, तब उन्होंने तीर्थंकर प्रभु को अपने फन पर 4 उंगली से ऊपर उठाया और उन्हें उस जल से बाहर निकाल कर ले आए। और धर्मेंद्र देव ने अपने सहस्र फणी उन फनों से तीर्थंकर प्रभु पर बरसात की बूंदों का गिरना रोक दिया। नमो हरिहंताणम नमो सीताणम नमो हरियाणम नमो वजयाणम नमो लोहि सबे साहुणम नमो लोहि सबे साहुणम। ये क्या है? धर्मेंद्र पद्मावती इस मरुभूति की सेवा में और इसे मेरे प्रहार से बचा लिया। स्वयं पद्मावती ने अपने सर पर मस्तक पर उन्हें स्थान दिया और धर्मेंद्र उनकी वर्षा की बूंदों की छाया बनाकर खड़ा हो गया। पिछले भव्य नमोकार मंत्र का ऐसा प्रभाव
कि नाग और नागिन जो विष के लिए जाने जाते हैं, जो कुप्रहार के लिए जाने जाते हैं, एक नमोकार मंत्र के चमत्कार से यह धर्मेंद्र पद्मावती हो गए। और एक मैं हूं जो जन्मों जन्मों से बैर भाव बनाकर बैठा हूं, जो जन्म लेता हूं और मरता हूं और उसे मारता रहता हूं। मैंने मनुष्य और देव का जीवन पाकर भी अपना जीवन सार्थक नहीं किया। और नमोकार मंत्र का चमत्कार तो देखिए कि सर्प की योनि पाकर भी यह देव देवेंद्र हो गए, देव देवेंद्र हो गए। ये बैर भाव मुझे कुछ नहीं दे पाया। मैं कमट की भांति सदैव इसके जीवन में आग लगाता चला आया। आज समय है, यदि आज भी इसके चरणों में बैठकर नमोकार मंत्र का लाभ नहीं लिया तो जन्मों जन्मों तक भटकता रहूंगा। ये मेरे जन्म जन्म का बैरी नहीं, मेरे जन्मों जन्मों के प्रभु पारस प्रभु हैं, पारस प्रभु हैं, पारस प्रभु हैं। आपने अपना कल्याण किया है, अब यह कल्याण मेरा भी हो। बोलिए पार्श्वनाथ भगवान की, धर्मेंद्र पद्मावती की। नमो अरिहंताणम नमो सीताणम नमो अरियाणम नमो वजायाणम नमो लोए सबे सावणम नमो लोए सब। एक बार जोरदार तालियां इन कलाकारों के लिए।